लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में भाजपा ने 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस सूची में जो 3 नाम है, इन तीनों की हार तय मानी जा रही है। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी की जो पहली सूची आई जिसमें 15 उम्मीदवारों की घोषणा हुई, उसमें 3 वो कौन से उम्मीदवार है जिनकी हार फाइनल है, तय है, निश्चित है। करते हैं दोस्तों पूरी चर्चा। उससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम राजस्थान चुनाव से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट आपको फैक्ट के साथ देंगे। और दोस्तों, हम आपको एक एक सीट का विवरण बताएंगे। अभी प्रत्याशियों की सूची और आनी है। कांग्रेस को जब 15 और भाजपा को 10 उम्मीदवारों की घोषणा करनी, वो पूरी हो जाए, फिर हम आपको एक एक सीट का गणित बताएंगे, हार जीत बताएंगे कि कौन ये सीट जीतेगा, कौन अगला इस सीट से सांसद होगा। तो दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे वो कौन सी 3 सीटें हैं जहां भाजपा ने उम्मीदवार घोषित की और वहां उनकी पार्टी की हार तय है। पहली, नागौर ज्योति मिर्धा। दोस्तों, ज्योति मिर्धा लगातार 2 चुनाव से हार चुकी है, उनकी छवि भी हार वाली बन चुकी है और इस सीट पर कांग्रेस आरएलपी का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। अगर ये गठबंधन होता है तो यहाँ से आरएलपी के उम्मीदवार नारायण बेनीवाल होंगे और अगर नारायण बेनीवाल उम्मीदवार होंगे तो ज्योति मिर्धा वर्सेज हनुमान बेनीवाल वाली फाइट आपको देखने को मिल सकती है। उसके साथ कांग्रेस का वोट भी आरएलपी को मिल जाएगा गठबंधन साथी के रूप में। ऐसे में ज्योति मिर्धा यह चुनाव वहां से लूज कर जाएगी, यानी नागौर इस बार भाजपा हार जाएगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरी सीट। दूसरी सीट है चूरू। चूरू इस बार जो वर्तमान सांसद थे राहुल कसवा, वो उनका टिकट काटा गया भाजपा के द्वारा। उनकी जगह देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया गया। उसके बाद राहुल कसवा नाराज हुए, उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब यह सीट एक जातिवाद की सीट बन गई है। इसमें एक जाति विशेष टारगेट हुआ है क्योंकि जो राहुल कसवा है उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी टिकट काटने में सबसे बड़ा अहम रोल अगर किसी का है तो राजेंद्र राठौड़ का है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चूरू में केवल एक ही सत्ता चला रहे हैं राजेंद्र राठौड़, जो कहते हैं वैसा हो रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि राजस्थान भाजपा में अगर आज के समय सबसे ज्यादा किसी की चल रही है तो वह राजेंद्र राठौड़ की चल रही है। ऐसे सामान्य सोच के मैं खिलाफ हूँ, यानी उन्होंने इसे जातिवाद का रंग दे दिया है। और देवेंद्र झाझरिया जो कि जाट समुदाय से ही आते हैं, पर उनके पक्ष में जाट समुदाय आज 5% भी खड़ा हमें नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जाट मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है चूरू में, यानी यह सीट भी भाजपा लूज कर जाएगी। कांग्रेस ने राहुल कसवा को उम्मीदवार बनाया है, लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है। तीसरी, बाड़मेर जैसलमेर। बाड़मेर जैसलमेर से वर्तमान सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को पुनः टिकट दिए और कांग्रेस यहाँ पर अभी तक मंथन में कांग्रेसधारी आरएलपी के जो उम्मीदवार रहे बाईतू से उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस ज्वाइन करे और कांग्रेस के उम्मीदवार हो। अगर वो नहीं होते हैं तो हरीश चौधरी चुनाव लड़ेंगे, अगर वो भी नहीं लड़े तो हेमाराम चौधरी लड़ेंगे, यानी इन तीनों में किसी एक का लड़ना तय माना जा रहा है। पर यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल कैलाश चौधरी के लिए बनी हुई है। रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी, ये दोनों ही कैलाश चौधरी से नाराज है। अगर रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो जो मूल बीजेपी का वोट है वो एकदम रविंद्र सिंह भाटी के साथ चला जाएगा। फिर बाड़मेर जैसलमेर में जो फाइट होगी वो होगी निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी वर्सेस कांग्रेस, यानी बीजेपी यहाँ पर काफी नीचे चली जाएगी, एकदम पिछड़ जाएगी। वो जमानत बचाने की कगार पर भी मुश्किल नजर आएंगे अगर ऐसा गणित बैठ गया तो। और अगर रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस टिकट देती है, उनके समर्थन में चले जाते हैं, तो उम्मीदवार काफी मजबूत हो जाएंगे। वो फिर उम्मीदवार का पलड़ा काफी भारी होगा। अब यह देखना है कि कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। अगर कांग्रेस हरीश चौधरी या हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़ाएगी तो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। फिर रविंद्र सिंह भाटी वही वोटों पर खड़े हो रहे हैं जो वोट बैंक बीजेपी का है, यानी उन्हें मिलने वाला 100% वोट बैंक बीजेपी का ही माना जा रहा है। यानी जो भी नुकसान होगा पूरा का पूरा बीजेपी का होगा। बीजेपी से ज्यादा वोट निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को जाएंगे, ये हमारा आकलन कह रहा है। दोस्तों, इन 3 सीटों पर आपका क्या विचार है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।